अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट हो या फिर जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो सोचते होगा कि जॉब कैसे मिलेगी। तो एक बात सीधे सीधे बता देता हूँ, जर्मनी में जॉब मिलती है, लेकिन अगर गलत तरीके से अप्लाई करोगे तो कई महीने वेस्ट कर दोगे। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए और कौन सी गलती है जो यहाँ पे जर्मनी में एज ए स्टूडेंट बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जर्मनी में आपको कौन सी जॉब अप्लाई करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब, जेन जॉब, जितनी भी जॉब्स है आपको सब कौन सी अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है रौनक शर्मा और मैं जर्मनी में एज ए मास्टर स्टूडेंट आया था। मैंने अपनी मास्टर्स इन डेटा साइंस करी हुई है और अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, एज ए फुल टाइम जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कौन सी तरीके की जॉब्स है, कौन सी आपको करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। अगर पार्ट टाइम जॉब्स की बात किया जाए तो भाई यहाँ से ही 90% ऑफ द स्टूडेंट अपना स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आते हैं इंडिया से वो लोग सोचते हैं यहाँ पे आके भाई अपना पैसा बचाएं, अपना ब्लॉक अकाउंट ना यूज़ करें, तो सबसे पहले वो लोग पार्ट टाइम जॉब्स ही ढूंढते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स में आप यूजुअली लीगली आप काम कर सकते हो 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज। इसका मतलब होता है कि आप वीक में 20 घंटे काम कर सकते हो और महीने में 80 घंटे काम कर सकते हो, है ना। इसमें कौन सी जॉब्स होती हैं, तो इसमें जॉब्स होती हैं भाई क्लीनिंग की या फिर भाई डिलीवरी की या फिर भाई जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, है ना, इन सब में आप काम कर सकते हो और भाई कैफेज में काम कर सकते हो, सुपरमार्केट्स में काम कर सकते हो। ये सब टाइप की जॉब्स होती है इसमें। और आपको अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वॉक इन करके अपना CV उनको दे सकते हो। अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग आपको दे देंगे। यू जस्ट हैव टू से आई एम ए स्टूडेंट एंड आई वांट सम पार्ट टाइम जॉब्स, एंड उनको आप जब बोलोगे वो आपका CV रख लेंगे और आपको फिर इन फ्यूचर वो कांटेक्ट करेंगे या फिर अगर उसी वक्त होगा तो उसी वक्त आपको वो बताएंगे और ट्रायल शिफ्ट के लिए बुला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू इंडीड, स्टेपस्टोन और कई सारी जॉब्स की साइट है, स्टेपस्टोन है, इंडीड है, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। नियर बाय सुपरमार्केट्स में जाके खुद भी पता कर सकते हो। तो ये ऐसे आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड अब मैं बात करूंगा जेन जॉब की। बहुत से लोगों के मन में डाउट आया होगा जेन जॉब क्या होता है। तो जेन जॉब एक ऐप है जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें जॉब्स डिफरेंट तरीके की होती है। इसमें आपको जॉब्स जो होती हैं वो पर डे के हिसाब से मिलती है ना। आपको वीक में 1 या 2 दिन आपको, आपकी मर्जी है, आपको कोई भी जॉब उठानी है वो आप उठा सकते हो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई वेयर हाउस जॉब है या इवेंट के लिए जॉब है या सुपरमार्केट की जॉब है, वो आपको वहाँ पे लिस्टेड होती है, वो आपको वहाँ पे दिख जाती है, आप उस पर अप्लाई करते हो और 1 दिन के लिए आप वहाँ पे काम करने जा सकते हो। इसमें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, 1 दिन का अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज, 80 यूरोज ऐसे तक अमाउंट मिल जाता है। और कुछ नहीं, इसके लिए आपको अप्लाई करना कैसे, आपको जस्ट एक ऐप डाउनलोड करना है जेन जॉब का, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद आपको सारी जॉब्स जो होती हैं वो शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। उसके बाद आप जस्ट अप्लाई करो एंड दैट्स इट, आपको जॉब मिलेंगी। आप जाओ, जो भी फ्लेक्सिबल होती है, जिस दिन आप फ्री हो, आपको लग रहा है कि आज मैं फ्री हूँ, उस दिन आप जॉब उठाओ। ये एडिशनल है ना। ये सिर्फ सर्वाइविंग स्किल्स के लिए बता रहा हूँ, ये कोई परमानेंट जॉब्स नहीं होती है, ना पार्ट टाइम जॉब्स, ना ये जॉब जितनी भी होती हैं सारी कोई परमानेंट नहीं होती है। आप स्टिल अपने करियर ग्रोथ पे स्टार्ट करो, है ना। तो थर्ड हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप को यहाँ पे प्रैक्टिकम भी कहा जाता है जर्मनी में। तो अगर हम बात करें इंटर्नशिप की, तो यहाँ पे आपको कंपनी में रियल एम्प्लॉय की तरह काम करना होता है ना। उसी के बेसिस पे आपको पे मिलता है। और ऊपर से 2 तरीके की इंटर्नशिप होती है। मैंडेटरी इंटर्नशिप जो होती है आपके जब आप स्टूडेंट होते हो तब के टाइम पे, और एक होती है वॉलंटरी इंटर्नशिप जिसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है ना। एक्सपीरियंस के लिए होती है वॉलंटरी इंटर्नशिप। तो अप्लाई कैसे करना है, जर्मनी में भाई इंटर्नशिप का रूल है मास एप्लीकेशन, है ना। आप 20-30 तो बहुत नॉर्मल है, आपको 50-100 एप्लीकेशन करनी पड़ती हैं तब जाके आपका कहीं पे इंटरव्यू कॉल आता है, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है आपको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप स्टेपस्टोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंपनी के करियर पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि भाई आपको काम जो होता है वो एज ए स्टूडेंट ही करना होता है। मतलब आप करोगे 20 घंटे ही काम, लेकिन जो आपकी इंटर्नशिप है वो चलती रहती है ना। और इसमें अगर आपको सेमेस्टर ब्रेक के टाइम पे इंटर्नशिप मिली है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो कंपनी में। इसका बेनिफिट ये होता है इन फ्यूचर आपकी करियर ग्रोथ बहुत बूस्ट पे जाती है, क्योंकि भाई आप कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, एज ए इंटर्न काम कर रहे होते हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है। तो इसलिए इंटर्नशिप इज मैंडेटरी। और मैं अगर सजेस्ट करूं तो गाइस यहाँ पे आने के बाद
कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल इंटर्नशिप लो। इंटर्नशिप के लिए जर्मन स्किल्स भी मैटर करती हैं, आपको जर्मन आनी चाहिए। अगर इंग्लिश जॉब है तब भी इनको जर्मन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट B1 तक सीखो और जर्मन करके आप भाई इंटर्नशिप लो यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए सबसे पावरफुल जॉब, दैट इज वर्किंग स्टूडेंट। अगर आपको वर्किंग स्टूडेंट मिल जाती है तो भाई करियर बूस्ट पे जाने के भी बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें भी आप कंपनी में एज ए स्टूडेंट काम करते हो लेकिन एज ए कंपनी एम्प्लॉय भी काम करते हो। तो जो वर्किंग स्टूडेंट की बात करें, इसमें आपको 20 ही घंटे काम करना होता है और जो आपकी सैलरी होती है वो 15 से 25 यूरो तक होती है, विच इज़ अ गुड सैलरी इन जर्मनी, है ना। एज ए स्टूडेंट अगर आप 15 से 25 यूरो कमा रहे हो तो बहुत अच्छी सैलरी है। और वर्किंग स्टूडेंट में ये होता है कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अप्लाई कैसे करें, इसमें भी आप लिंक्डइन, इंडीड, स्टेपस्टोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, आपको अपना CV जर्मन स्टाइल फॉर्मेट में उनको सबमिट करना है। देन आपको एक कवर लेटर भी देना पड़ेगा, है ना, कवर लेटर बना के देना पड़ेगा। देन आपको अपनी जॉब्स जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो सर्च करनी पड़ेंगी और उसके साथ कीवर्ड सर्च करना वर्किंग स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी, है ना। उसमें आप अप्लाई करो। 15 से 20, इसमें भी बहुत कंपटीशन होता है, बट अगर आपके पास स्किल्स है, अच्छी जर्मन लैंग्वेज है, तो आपको इसमें चांस मिल जाती है आपको जॉब करने का। और इसमें भी होता है इन फ्यूचर कई कंपनीज होती हैं जिसमें आप वर्किंग स्टूडेंट एज ए वर्किंग स्टूडेंट काम करते हो। अगर उनको आपका काम बहुत अच्छा लगता है तो वो आपको एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय भी रख सकते हैं आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि भाई यहाँ पे फुल टाइम जॉब लगना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आप लोग तो अब मैं बात करूंगा थर्ड पार्टीज एजेंसीज के बारे में जिसके थ्रू आपको जॉब मिलती है। इसमें कुछ नहीं, आपको थर्ड पार्टी के पास जाना होता है और वहाँ पे जाके उनको भाई अपना रिज्यूमे और भाई अपना डिटेल्स वगैरह बतानी होती है और वो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स देते हैं। इसमें जॉब्स होती हैं वेयर हाउस की, प्रोडक्शन की, पैकेजिंग की, फैक्ट्रीज की, ये सब जॉब्स होती हैं। लेकिन इसमें कोई करियर ग्रोथ नहीं है और बहुत टायरिंग जॉब्स होती हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ता है। पैकेजिंग में भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना ईजी नहीं है ये सब। तो इसमें जॉब्स बहुत टफ होती है, बट जॉब मिलना ईजी होता है, क्योंकि इसमें आप जाके डायरेक्ट थर्ड पार्टी एजेंसी से बात करते हो, तो उसमें जॉब मिलने के चांसेस आपके 50% ज़्यादा होते हैं रेदर देन नॉर्मल जॉब्स में, है ना। तो ये एक मैं बता रहा हूँ आपको प्रो टिप है थर्ड पार्टी एजेंसी में। अगर आपको जॉब की बहुत अर्जेंट रिक्वायर्ड है तो भाई आप थर्ड पार्टी एजेंसीज में जाके बात कर सकते हो। और लास्ट में मैं अब आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट होते हैं जो इंडिया से आते हैं या अभी भी यहाँ पे है, वो लोग यहाँ पे आने के बाद बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जर्मन लैंग्वेज को इग्नोर करना। आपको जर्मन लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आप जितना हो सके जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओगे तो उतनी आपकी पॉसिबिलिटी है जॉब मिलने की। देन होता है आप अपना जो CV होता है वो इंडियन फॉर्मेट में भेजते हो, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आपको यहाँ पे जर्मन स्टाइल CV बनाना होता है और उसको ही कंपनीज में भेजना होता है। और जो एक मिस्टेक होती है वो होती है कि लोग बाग क्या होते हैं कि 2 या 3 जॉब्स में ही अप्लाई करते हैं और उसके बाद थका करके भाई बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी जॉब्स में अप्लाई करना पड़ता है। कोशिश करो कि 100 एप्लीकेशंस करो, है ना, 100, 200, 300 जितनी हो सके उतनी एप्लीकेशंस करो। चूज द बेस्ट जॉब फॉर यू। और उसके बाद मैं लास्ट बात करूंगा कि भाई आप लोग है ना अपनी वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस को इग्नोर मत करो, उनको ब्रेक मत करो। जितने भी वीज़ा रूल्स होते हैं उनको ब्रेक मत करना, है ना। अगर आपको 20 घंटे काम करने की लिमिट मिली हुई है, आप 20 ही घंटे काम करो। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो उसके आप वीज़ा के रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आई एम सेइंग दैट अगेन, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो भाई ये चीज़ को बिल्कुल सीरियस लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अपने वीज़ा के जितने भी रूल्स हैं उनको कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करना है। और एंड में मैं यही बोलूंगा कि भाई जर्मनी में जॉब मिलना लक का गेम नहीं है, ये सब प्रोसेस का गेम है। सर्वाइवल के लिए अगर आपको काम करना है तो आप पार्ट टाइम जॉब, ज़ेन जॉब, थर्ड पार्टी एजेंसीज या फिर भाई मिनी जॉब, इन सब में कर सकते हो। और अगर आपको भाई अपने करियर ग्रोथ पे काम करना है तो ट्राई टू गेट एज सून एज पॉसिबल भाई आप अपनी इंटर्नशिप ढूंढो या वर्किंग स्टूडेंट ढूंढो और उसमें काम करो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई अपने कमेंट करके बताना आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो या जर्मनी में देख रहे हो, है ना, आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी। और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।